हेलो एवरीवन। कुछ कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि भैया ब्रांच चेंज को लेकर के एक वीडियो बना दीजिए कि ब्रांच चेंज कैसे होगा और क्या ये इजी है या फिर बहुत डिफ़िकल्ट होगा ब्रांच चेंज कराना। ठीक है, तो ये मेरे बैच का जो ब्रांच चेंज हुआ है उसकी सीट मैट्रिक्स है कि कितने लोगों की ब्रांच चेंज हुई थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। सिविल से जो है 6 लोगों का ब्रांच चेंज हुआ है, इलेक्ट्रिकल से 6 लोग और मैकेनिकल में 2 लोग, सीएससी में 4, ईसी में 5 और आईटी में 2। ठीक है, टोटल आप ऐड करेंगे तो लगभग 25 लोगों की ब्रांच चेंज हुई थी। ठीक है, तो देखो ब्रांच चेंज इजी और मुश्किल की बात जब करेंगे हम, तो इसमें सबसे पहले कॉलेज के कुछ ऑर्डिनेंस होते हैं और कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिसके अराउंड वो ये डिसाइड करते हैं कि किस ब्रांच में कितने लोगों की कमी है, तो हमें ब्रांच में और ज़्यादा सेकेंड ईयर में या लेटरल की वजह से जितनी सीटें बची रहती हैं वो उसमें लेते हैं। ठीक है, और अगर किसी ब्रांच में बच्चे कम आए हैं तो उस ब्रांच से वो और बच्चे दूसरी ब्रांच में जाने नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे बहुत बच्चे ये सोच करके हमारे बैच में एडमिशन ले लिए थे कि केमिकल ही ले लेते हैं, मेहनत करेंगे हम अपग्रेड करा लेंगे। ठीक है, तो इस चक्कर में हुआ क्या यार कि जो केमिकल में वो पहले से ही बहुत एडमिशन कम थे। ठीक है, बहुत एडमिशन कम थे तो कॉलेज की तरफ से आया कि जो केमिकल के बच्चे हैं उनकी जो है चेंज नहीं होंगी ब्रांचेस, क्योंकि उसमें पहले से ही बच्चे कम हैं और ये रूल्स होते हैं कि लगभग अगर जो सीटें हैं यूनिवर्सिटी में उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए अगर उससे 25% या कुछ ज़्यादा बच्चे रहेंगे तभी उसमें जा सकते हैं। ठीक है, ये नोट में जो है मैं इसको पढ़ता हूँ आपके लिए कि छात्रों से अपेक्षा है कि केवल वह छात्र ही ब्रांच परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करें जो ब्रांच परिवर्तन हेतु निर्धारित नियमों के अंतर्गत ब्रांच परिवर्तन हेतु अर्ह है। ठीक है, अन्य छात्रों के आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि जैसे हर ब्रांच के टॉप 50 स्टूडेंट की लिस्ट आ रही थी कि ये लोग ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी स्कोर ही बहुत कम है उनको क्या ही ब्रांच चेंज करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वहाँ तक की बात थी। अब आगे है कि यह भी अवगत कराना है कि बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग के छात्रों का प्रवेश सेंक्शनड इनटेक से 25% कम होने के कारण उक्त ब्रांच हेतु परिवर्तन नियमानुसार अनुमन्य नहीं है। ठीक है, तो जो केमिकल के बच्चे थे उनकी अपग्रेडेशन हुई ही नहीं, तो ठीक है, मतलब सिविल मैकेनिकल ये सब भर ही जाता है। आप किसी भी ब्रांच में आएंगे तो इसमें कम बच्चे नहीं रहते हैं, तो ब्रांच अपग्रेड तो होगी ही होगी। एक केमिकल वालों के लिए मैं डिस्क्लेमर दे दिया हूँ। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप ब्रांच चेंज माइंड में ले करके कॉलेज में आए कि नहीं आए। ठीक है, तो अगर मेरी मानिए तो आप वही ब्रांच लीजिएगा जिसमें आपको लगे कि ठीक है मैं इसमें सस्टेन कर लूँगा और ये मेरे लिए ठीक है फ्यूचर के हिसाब से। ठीक है, आप ये ना सोच के आएंगे कि अभी कोई भी ब्रांच ले लेता हूँ यार और कॉलेज में जाके चेंज करा लूँगा। इन केस नहीं चेंज हुई तो फिर वो 4 साल आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस माइंडसेट के साथ आ सकते हैं कॉलेज में कि ये जो मैंने ब्रांच ली है ठीक है मैं इसमें पढ़ूंगा, इन केस ब्रांच चेंज हो गई तो मेरे लिए तो बेटर ही होगा, लेकिन नहीं तो अगर मैं इसमें भी रहा तो मैं अच्छा करूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग सी एस आई टी बहुत परेशान है अभी, जितने ले ऑफ्स वगैरह हुए हैं। आप जो भी ब्रांच चाहें आप ऑप्ट कर सकते हैं, और आप किसी भी ब्रांच में हो अगर आप कोडिंग करते हैं तो आईटी सेक्टर की प्लेसमेंट में आप जा ही सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, कॉलेज में आप आएंगे तो हो सकता है आपका माइंडसेट चेंज हो जाए टाइम के हिसाब से। तो मैं यही कहूँगा कि आप सोच समझ करके कोई भी ब्रांच लीजिएगा, क्योंकि अपग्रेडेशन मुश्किल से पूरे बैच से 20 से 25 लोगों का ही होगा। उसमें भी अगर सीएस में जाना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 4 लोग सीएस में गए हैं और आईटी में 2, 6 लोग और ईसी में 5 लोग। तो जो आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं 1-2 छलांग बहुत ठीक है। सीएस में जाना है आपको 9.12 9.35, ये मेरे बैच इलेक्ट्रिकल के 2 लड़कियां पिछली बार गई हैं सीएस में। ठीक है, उनके जो सीजीपीए थे वो 9.1। मैं नीचे अभी दिखा दूंगा, ये पीडीएफ बहुत लंबा है, नीचे सबके लिस्ट में नाम भी आए हैं कि कौन कौन अपग्रेडेशन के लिए डाल सकता है। तो यही सजेशन रहेगा कि आप एक क्लियर माइंड सेट के साथ आएँ कॉलेज में, डिलेमा में ना रहें, और आसान या मुश्किल तो आप पे डिपेंड करेगा। 20-25 लोगों में आपके टॉप बैच में रहना पड़ेगा। तो मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा कि आप सोच समझ करके आएँ, बाकी इट्स ऑल योर चॉइस। थैंक यू सो मच।